नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है भारत के पर्यटन स्थल एवं टूरिस्ट गाइड, जिनका पहला पार्ट हमने देखा था, जिनमें हमने समझ ली थी कि पर्यटन क्या है, या तो पर्यटन किस प्रकार उपयोगी है, और हमने उनका एक पर्यटन स्थल जो हमारे भारत का एक पर्यटन स्थल है पटनीटॉप, जिनके बारे में माहिती प्राप्त की थी। अब आगे हम देखते हैं इस टॉपिक में। तो नागालैंड के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, या तो उनका नाम सुना होगा। तो नागालैंड पर्यटन प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। यहाँ हम देखें तो खूबसूरत वादियों के बीच भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। नागालैंड कहाँ पर बसा हुआ है? यदि हम एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसा एक छोटा सा राज्य है नागालैंड। यह किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ है? तो यह भूमि है विनम्र लोगों की, किसानों की, प्राकृतिक सौंदर्य की, रोचक इतिहास और अद्भुत संस्कृति की है। हम देखें तो नागालैंड है वे भूमि वहाँ के विनम्र लोगों की, किसानों की, प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से और रोचक इतिहास और उनकी संस्कृति के वजह से वे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ का वन्य जीवन तथा समृद्ध वनस्पति और मनमोहक, जो हमारे मन को मोह ले ऐसी प्रकृति आपको मोहित करने के लिए ही पर्याप्त है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि वहाँ की प्रकृति लोगों को किस प्रकार अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का वन्य जीवन तथा समृद्ध वनस्पति और मनमोहक प्रकृति आपको मोहित करने के लिए भी पर्याप्त है। यह सब और भी बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इस छोटे से प्रदेश में जो नागालैंड कहलाता है। अगर आपको सुंदरता से प्यार है तो यह रहस्यमय भूमि आपको चकित करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यदि एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो नागालैंड को कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण नागालैंड पर्यटकों के लिए किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो नागालैंड की यात्रा आपको वास्तव में माँ प्रकृति की गोद में ले जाएगी। यहाँ कुछ चित्र के आधारित आप देख सकते हैं कि नागालैंड जो है वे वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की प्राकृतिक जो सुंदरता है उनकी वजह से वे काफ़ी लोगों को आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। यहाँ कुछ चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं नागालैंड की जो प्रकृति है वास्तव में वे हमें एक प्रकार से माँ की प्रकृति की गोद में ले जाती है। आगे हम देखें तो माँ प्रकृति और जीवंत नागालैंड। तो अगर आप नागालैंड की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यह जान लीजिए कि यह नागाओं की भूमि प्राकृतिक दृश्यों से बहुत ही परिपूर्ण है। यहाँ की हरियाली, खूबसूरत वादियाँ यानी जो खीण होती है वे, मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं और आप खूबसूरत यादें लेकर अपने घर वापस भी लौट सकते हैं। अगर आप प्रकृति में रुचि रखते हैं तो नागालैंड से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त एक ऐसी रोचक क्षेत्र है जो काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और वहाँ का आनंद लोगों के मन को भी एक प्रकार से सुकून का महसूस कराते हैं। नागालैंड का भूगोल एवं जलवायु हम देखें तो नागालैंड अधिकांश पहाड़ी इलाका है। यह भी हमारा एक मार्क्स का प्रश्न है कि नागालैंड है वह हम देखें तो एक पहाड़ी इलाका है। यह पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है। और इस खूबसूरत राज्य में कुल 7 प्रशासनिक जिले भी है, जिनमें 16 प्रमुख जनजातियाँ निवास करती है यानी रहती हैं। और इस हर भर राज्य के जलवायु के बारे में क्या कहा जाए, यह मनमोहक भूमि यह दावा करता है कि यहाँ का जलवायु इतनी अच्छी है कि साल के किसी भी समय या तो किसी भी मौसम में आप नागालैंड की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि वहाँ की प्रकृति कैसी है, या तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो माहौल है वह किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता होगा। आगे हम देखें तो वहाँ का भोजन, वहाँ के लोग और उनकी संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो नागालैंड में अधिकतर मछली और मांस खाया जाता है। यह विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग तरीके से बनाया और खाया जाता है। नागाओं के लोकप्रिय व्यंजनों में उबली सब्जियां, मांस से बने व्यंजन और चावल शामिल होते हैं।
बात यह है कि स्थानीय लोगों का आतिथ्य सत्कार नागालैंड की यात्रा में 4 चांद लगा देते हैं। वहाँ के लोग जब आने वाले पर्यटकों का स्वागत करते हैं तो यह नज़ारा एक प्रकार से हम देखें तो कैसा है, यात्रा में 4 चांद लगा देता है। इनकी संस्कृति एक अंतर्निहित चर्चा का विषय है। नृत्य और लयबद्ध गीत इनकी दैनिक गतिविधि का एक हिस्सा भी माना जाता है। यह कहा जा सकता है कि नागाओं के लिए जीवन एक उत्सव से कम नहीं है। वहाँ के लोग अपने जीवन को बहुत ही उत्सवपूर्ण मनाते हैं और अपने जीवन को रोचक ढंग से जीने का प्रयत्न करते हैं। नागालैंड में हम देखें तो पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें यह 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जा सकता है। या तो वहाँ के भोजन कौन कौन से होते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, कई ऐसे 1-1 मार्क्स के प्रश्न भी हमें इनसे पूछे जाते हैं। तो हम देखें कि नागालैंड में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। नागालैंड के कुछ आकर्षक और लोकप्रिय स्थानों में से हैं कोहिमा, दीमापुर, मोन, दोखा, फेंग, पेरेन इत्यादि। ये सभी उनके पर्यटन स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ की प्रकृति की सुंदरता, वहाँ की संस्कृति, कुछ ऐसे स्थल जो लोगों को अपनी ओर काफ़ी मात्रा में आकर्षित करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के बाद आपको किसका इंतज़ार है? तैयार हो जाइए अपनी अगली छुट्टियों में नागालैंड की यात्रा करने के लिए। यहाँ हमने देखा कि नागालैंड में से कौन कौन से स्थल है देखने लायक, आप उनको टिक कर लेंगे या तो नोट कर लेंगे ताकि 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो आपको आसानी से इनका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाए। आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जानकारी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भी हमारे भारत का एक ऐसा स्थल है जो लोगों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तर प्रदेश धर्मपरायणता और तीर्थ स्थानों का पालना हम देखें तो काफ़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश है वह धार्मिक महत्व में भी प्रसिद्ध हुआ है। या तो वहाँ के तीर्थ स्थल है जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर घूमना आपका पेशा ही नहीं यानी कि व्यवसाय ही नहीं, शौक है, तो उत्तर प्रदेश पर्यटन के पास आपके लिए काफ़ी कुछ मनोरम है और इसी वजह से मशहूर इस अद्भुत जगह को देखने देश विदेश के काफ़ी लोग आते हैं। हम कहें कि घूमना सिर्फ हमारा व्यवसाय ही नहीं लेकिन शौक भी है, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थल है या तो ऐसा पर्यटन है उनके पास यात्रियों को या तो पर्यटकों को देने के लिए कई ऐसे मनोरम स्थल है जो इसी वजह से मशहूर या तो काफ़ी प्रसिद्ध अद्भुत जगहों को देखने के लिए देश विदेश के लोगों को वे अपनी ओर आकर्षित करता है। वहाँ ताज की धरती, कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहाँ बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था यानी धर्म का उपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तराखंड, हिमाचल और नेपाल उत्तर दिशा में पड़ते हैं, तो मध्य प्रदेश दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो बिहार पूर्व में और हरियाणा पश्चिम में पड़ता है। यहाँ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार फैला हुआ है या तो उनके आसपास कौन से विस्तार फैले हुए हैं। यहाँ हम देखिए कि उत्तर प्रदेश एक प्रकार से किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ है, तो ताज की धरती, कथक नृत्य का उत्पत्ति स्थान, बनारस की पावन हिंदू धरती, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान, वह जगह जहाँ बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश दिया था, यह सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते हैं और वे लोगों को अपने ज्ञान की वजह से या तो वहाँ के माहौल की वजह से लोगों को आकर्षित करने का केंद्र स्थान बनते हैं। आगे हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थान जो उत्तर प्रदेश को प्रसिद्ध कराने में एक प्रकार से क्या बने हैं, सशक्त माध्यम बने हैं। तो भारत में भक्ति पर्यटन के लिए अगर उत्तर प्रदेश को शुमार न किया जाए या तो उनको याद न किया जाए तो यह अधूरा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन श्रद्धालुओं को इसलिए भी अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मशहूर तीर्थ स्थल हैं। उत्तर प्रदेश लोगों को क्यों आकर्षित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यदि हमें उन्हें शुमार न करें या तो उनकी गिनती में हम न देखें तो यह अधूरा ही कहा जाएगा। बनारस एक ऐसी जगह है जिनको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या मोक्ष स्थल भी कहते हैं और यह देश विदेश में पर्यटकों के बीच मशहूर है यानी कि काफ़ी उल्लेखनीय स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश एक बेहद पवित्र जगह है और वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण जगह भी माना जाता है।
यहाँ हम देखेंगे कुछ यानी कि एक चित्र आपके सामने दिया गया है जो बनारस को भी प्रस्तुत करता है कि आखिर वह किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ है। तो वे एक ऐसी जगह है जिनको हिंदुओं द्वारा मुक्ति या तो मोक्ष स्थल भी कहा गया है। तो यह मात्र हमारे देश को ही नहीं विदेशियों को भी भा गया है। उत्तर प्रदेश एक बेहद ही पवित्र जगह माना जाता है और वैष्णवों के लिए वे महत्वपूर्ण जगह भी है। भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि क्रमशः मथुरा और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। कृष्ण से जुड़े अन्य स्थल जैसे वृंदावन और गोवर्धन है जहाँ लोग पूरे साल उत्सव और उल्लास के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि उत्तर प्रदेश किस प्रकार मशहूर है यानी कि किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ है। तो भगवान कृष्ण और राम की जन्मभूमि भी वे माना जाता है। तो मथुरा और अयोध्या में हम देख सकते हैं कि वे वहाँ पर राम और कृष्ण की जन्मभूमि कहलाती है। तो कृष्ण से जुड़े अन्य ऐसे स्थल भी है जैसे वृंदावन है, गोवर्धन है, जहाँ लोग पूरे साल क्या करते हैं, उनको उत्सव और उल्लास के पूर्वक मनाते हैं और कई लोग वहाँ पर इस उत्सव का आनंद उठाने के लिए भी जाते हैं। आगे हम देखें तो राम के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान भी बिठूर भी यहीं पर है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में भी है। यदि एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि राम के बेटे लव और कुश का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है, बिठूर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में ही है। हमारे कई ऐसे महान संत हुए हैं, कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी, जिन्होंने अपने साहित्य के द्वारा जनमानस को एक प्रकार की क्या दी है, जानकारी दी है। जगत क्या है या तो दुनियादारी क्या है या तो संसार क्या है, उनकी अपने अनुभवों के द्वारा उन्होंने जानकारी दी है। वे ही कबीर, तुलसीदास और सूरदास जी भी इसी धरती पर जन्मे हुए हैं, जिनका धर्मपरायणता से ओतप्रोत गीतों के प्रति लगाव भी मशहूर है। इलाहाबाद सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है और यहीं पर 3 महत्वपूर्ण और पावन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यदि आपको एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि तीनों नदियों का संगम स्थान कौन सा है, तो वे इलाहाबाद, जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित माना जाता है। इस जगह पर मशहूर कुंभ मेला लगता है, जो देश और विदेश से भक्तों, यात्रियों और तस्वीर प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह कुंभ मेला का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, जो हम देखें कि काफ़ी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। काफ़ी यात्री वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इन कुंभ मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ कबीर जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी की कुछ चित्र आपके सामने हैं, जिनको भी देखकर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि सारनाथ में ही बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, यानी धर्म का उपदेश दिया था। यह भी एक मार्क्स का प्रश्न हो सकता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कौशाम्बी में अशोक स्तंभ है और यहाँ पर बुद्ध ने कई धर्मोपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने कई साल गुजारे और कुशीनगर में उन्होंने नस्वर घूंघर भी गिराया था। प्रभासगिरी हिंदू और जैन दोनों धर्म के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण भी है। उत्तर प्रदेश के जगहों का पौराणिक कथाओं में काफ़ी उल्लेख है। क्या कहा यहाँ हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जगहों का पौराणिक कथाओं में भी काफ़ी उल्लेख मिलता है और यह रामायण और महाभारत जैसे भारत के महाकाव्य के विकास के लिए भी जिम्मेदार रहे हुए हैं। यहाँ हम देखें, इतना देखा तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश है वे अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से, कई ऐसे तीर्थ स्थल है उनकी वजह से, तो कई ऐसे महान संत वहाँ हुए हैं जिनकी वजह से वे काफ़ी मशहूर हुआ है, यानी प्रसिद्ध हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का वन जीवन हम देखें तो रायबरेली का शमसपुर वर्ल्ड सेंक्चुअरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कुछ ऐसी जगहें हैं जो पशु प्रेमियों को बरबसी अपनी ओर खींचती है। बरबस यानी जबरदस्ती अपनी ओर खींचती है और यह उत्तर प्रदेश पर्यटन को संपूर्ण बनाता है। वहाँ का वन्य जीवन हम देखें या तो वहाँ के पशु प्रेमियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा है जो अपने उस स्थल की वजह से काफ़ी मशहूर या तो प्रसिद्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश पर्यटनों को संपूर्ण बनाता है। आगे हम देखें तो ऐतिहासिक चित्रांकन, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक चित्रांकन यदि देखें तो उत्तर प्रदेश अपने सुंदर और श्रेष्ठ ऐतिहासिक स्मारकों की बदौलत देश और विदेश से पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। आगरा के ताजमहल के अलावा झांसी, लखनऊ, मेरठ और अकबर द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी,
प्रतापगढ़, बाराबंकी, जौनपुर, महोबा और एक छोटा खेती प्रधान गांव देवगढ़ उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ बयां कर जाते हैं। यहाँ के कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने पहले से भी जानकारी प्राप्त होगी या तो ऐसे कुछ स्थल आप लोगों ने देखे भी होंगे। ताजमहल के अलावा झांसी, लखनऊ, मेरठ, यह कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो वे सभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो इतिहास और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ माहिती हमें प्राप्त कराते हैं। उत्तर प्रदेश की जगह हैं जैसे अलीगढ़, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से भी एक महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ है। बनारस, लखनऊ, मेरठ, झांसी, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा उत्तर प्रदेश के ऐसे पर्यटन के लिए भी मशहूर शहर माने गए हैं। यदि हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के ऐसे पर्यटन स्थल कौन से हैं या तो धार्मिक स्थल कौन से हैं, तो उनके कई ऐसे नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो उत्तर प्रदेश को प्रसिद्ध कराने में काफ़ी मशहूर रहे हुए हैं। आगे हम देखें तो हमने देखा कि ऐतिहासिक दृष्टि या तो धार्मिक दृष्टि जितना उत्तर प्रदेश मशहूर है, वैसे उत्तर प्रदेश की संस्कृति भी काफ़ी प्रसिद्ध है। या तो वहाँ का खान पान, वहाँ का पंथ कैसा है, उनके बारे में हम देखें तो भारत के महत्वपूर्ण नृत्य कलाओं में से एक कथक की शुरुआत भी यहीं से हुई है, ऐसा माना जाता है। जो हमारे लिए एक मार्क्स का प्रश्न है कि कथक की शुरुआत कहाँ हुई है, तो भारत के महत्वपूर्ण नृत्य कलाओं में भी यह एक स्थल माना जाता है। भारत के दूसरे क्षेत्रों की तरह उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति है और यहाँ के गीत और नाच का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश कई उल्लेखनीय हस्तशिल्प जैसे हाथों से छपाई करना, कालीन यानी गालीचे जो होते हैं वे, धातु पर तामचीन चढ़ाना, ब्रोकेट का काम, बांस और एबोनी के काम, वे काफ़ी मशहूर होते हैं जो हमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी और मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। कसीदारकारी का अनूठा नमूना लखनवी चिकन ने भी देश तो क्या विदेश में भी अपनी प्रशंसाएं प्राप्त की हुई है। यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी हाथ कला की कारीगरी में काफ़ी मशहूर या तो प्रसिद्ध हुई है, जो हमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी देखने को मिलती है। यह भी हम आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में भी हिंदू और मुगल संस्कृति का सम्मिश्रण है, जो प्रदेश के कई स्मारकों और व्यंजन में साफ झलकता हुआ दिखाई देता है। अवधी खाना, कबाब, दम बिरयानी और कई ऐसे मांसाहारी व्यंजन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो पर्यटकों को मुंह में पानी ला सकते हैं। एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि वहाँ का खान पान क्या है, तो यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं। स्वादिष्ट नमकीन जैसे चाट, समोसा, पकौड़ा आदि ने भी देश भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना कुछ जानने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है जो एक उत्सुक यात्री को यहाँ की खोज करने के रोक सकता है। इसके पास आपको देने के लिए काफ़ी कुछ है और काफ़ी कुछ है जो प्रतिबिंबित भी होना है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति, अपने खान पान या तो वहाँ की हस्तकलाओं में वह किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ है और किस प्रकार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हम देखें कि भारत में यह उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्थल है जो काफ़ी मात्रा में यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो है या तो नागालैंड है, वे किस प्रकार भारत के काफ़ी मशहूर स्थल माने जाते हैं और वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के हम देखें तो कुछ परिधान, वहाँ की भाषाएं और वहाँ के कुछ ऐसे देखने लायक स्थल या तो प्राकृतिक सौंदर्य है जो हमारे देश को ही नहीं काफ़ी विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और किस प्रकार वहाँ की संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल, खान पान और वहाँ की बोलियाँ या तो वहाँ के लोगों की जो रहन सहन है वे हमें वहाँ के परिचित कराते हैं या तो उनके स्थलों के बारे में भी जानकारी दिलाते हैं। हमने इस दूसरे पार्ट में नागालैंड और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त की हुई है, तो अब उनके तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि भारत के 10 मुख्य पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ नागालैंड और उत्तर प्रदेश की माहिती आप लोगों ने देखी है, आप चाहे तो अपनी पाठ्य पुस्तक में एक बार पढ़कर भी देख सकते हैं। नमस्ते।